हेलो। जय हिंद साथियों। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और साथियों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस के क्लास 6 में प्रेजेंट है। हमने पिछले क्लास में 5 लेक्चर तक अध्ययन किया है, उसमें संविधान के बारे में डिस्कस किया है। और अभी हम जो है प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द है उस शब्दों को क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, उनके कंसेप्ट को हम सीखते जा रहे हैं। आज जो है एक टर्म है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई एक परिभाषा है। क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट है। किसके द्वारा? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ लोकतंत्र जो है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई क्या है? सरकार है। बनाई गई सरकार है। ये क्या है? लोकतंत्र इसको कहेंगे। लोगों की मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ठीक है। और लोगों के द्वारा मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर यानी विधायिका। और लोगों के लिए मतलब हो गया जनता और समाज के द्वारा। ठीक है, समाज के लिए और जनता के लिए। तो अब क्या है? विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। किसके हित में? तो समाज के हित में, जनता के हित में। यहां तक समझ में आ गया कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का जस्ट अपोजिट है, एक है राजतंत्र। क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र। राजतंत्र में क्या होता था? वंशानुगत होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा का बेटा। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये क्या होगा? राजा बनेगा। बचपन से इसको क्या मिलता था? ट्रेनिंग मिलता था। तो ये राजतंत्र है, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, बहुमत का शासन यहाँ पे नहीं था। राजतंत्र, राजतंत्र ये राजा कैसा हो सकता है, इसका चरित्र थोड़ा देख लेंगे हम कि राजतंत्र का चरित्र कैसा हो। तानाशाही भी हो सकता है। ठीक है, तानाशाही भी हो सकता है, अन्याय भी हो सकता है, अन्याय करने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? राजतंत्र में होता है जनता का जो है इसमें बहुमत जो है नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र क्या है? जनता की सरकार। ये है जनता की सरकार चुनते हैं, यानी जनता के द्वारा सरकार क्या होता है? चुना जाता है। मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, ए कैंडिडेट ए है, बी है और सी है। मान लीजिए किसी भी संसदीय क्षेत्र में ए बी सी डी व्यक्ति क्या हो गया? खड़ा हो गया। यहाँ पे आम जनता है। ठीक है, आम जनता है। और ये ए बी सी जो है ये भी इसी संसदीय क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये आपस में ही क्या है? ये भी व्यक्ति ही है, ये इसी संसदीय क्षेत्र के व्यक्ति है। ठीक है, ये भी इसी संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति है। ये भी क्या है? ये सब ये इसी संसदीय क्षेत्र के नागरिक है। ठीक है, तो ये आपस में इनको खड़ा किया और मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने ए को वोट दिया। ए को कितने वोट दिया? 6। और 2 लोगों ने किसका? बी को दिया। और 1 लोगों ने सी को दिया। तो जीत किसका हो गया? सी, ए को। तो ए जो है जाएगा कहां पे? जाएगा संसद में जाएगा। ठीक है, संसद में जाएगा। इसी तरह जितनी भी संसदीय क्षेत्र हैं तो सभी व्यक्ति जो है अलग अलग संसदीय क्षेत्र से संसद में क्या होगा? बैठ के बैठक करेंगे। सभी लोग यहाँ पे संसद में पहुंच जाएंगे, अपने अपने लोगों को चुन के भेज दिए संसद। अब क्या है? यही संसद का काम जो है, इसी संसद में कुछ लोग जो है लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे, जो क्या करेंगे? विधायिका मतलब कानून बनाएंगे। ये कानून जो बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे? तो ये कानून जो बनाएंगे आम जनता के लिए बनाएंगे। और ये कार्यपालिका है, उस कानून को क्या करेगी? लागू करेगी। ठीक है, जिससे कि संविधान के आर्टिकल 17 में है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो बनाया गया है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये कानून क्या हो गया?
बन गया। आर्टिकल 17 में ये कहा गया कि छुआछूत को, अस्पृश्यता को समाप्त करना है, ठीक है। तो वो एक प्रैक्टिकल है, संविधान में कह दिया गया है, लेकिन कानून ये बना के उसको क्या कर रही है, कानून बनाकर जनता के बीच में लाना चाह रही है, ठीक है। तो ये कानून बन गया, लेकिन उस कानून को कौन करेगा, लागू करेगा। तो कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका में कौन आ जाएगा, तो ये हो गया मंत्री परिषद, ठीक है। ये आ जाएंगे मंत्री, और क्या आ जाएंगे, मंत्री परिषद, ठीक है। ये आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नौकरशाही। ये और क्या आ जाएंगे, नौकरशाही, ठीक है। तो ये हो जाएगा नौकरशाही। मान लीजिए कानून तो बन गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम की छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति कानून बना दिया विधायक, लेकिन कोई व्यक्ति छुआछूत कर रहा है, तो कोई व्यक्ति जाके थाना में क्या किया, एफआईआर दर्ज कर दिया। तो नौकरशाही लोग जो है, दरोगा लोग जो है, डीएसपी लोग जो है, वो क्या गए, पहुंच गया उसके स्पॉट पे कि हाँ बताइए क्या बात है। तो बोला कि देखिए सरकार, मेरे लोग के साथ जो है, इस समुदाय के लोग जो है क्या कर रहे हैं, मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत हमको मानते हैं कि हम बोलते हैं कि तुम अछूत हो, हमारे समाज में मत आओ। तो वो क्या करेंगे, डीएसपी है, दरोगा जो है, उसके गांव में जाएंगे और समझाएंगे, और जरूरत पड़ने पे क्या करेंगे, डंडा भी चलाएंगे। तो वो क्या है, अब क्या है, जनता के लिए और समाज के लिए क्या करेंगे, ये सब कानून बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लागू करना है। तो संसदीय क्षेत्र में भेजे, कानून हम बनाए, हमारी ही सरकार बन गई, ठीक है। मंत्री और मंत्री परिषद जो है, ये क्या है, सरकार है। तो हमारी ही सरकार है, इसी जनता, इसी लोग जो चुन कर भेजे, अपनों में से ही जो चुन कर भेजे हैं, यहाँ पे वही जाके बैठे हैं। तो अपनों में यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, और क्या है, बनाई गई सरकार, ठीक है। लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत का शासन, ठीक है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं लोकतंत्र क्या होता है। अब हम लोकतंत्र का थोड़ा सा तत्व देखें कि आखिर लोकतंत्र में किन किन तत्वों की चर्चा होती है, लोकतंत्र में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा हम समझ लिए, और अब हम आगे चलते हैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है ये परिभाषा, तो आप जो है बिल्कुल इसको समझेंगे प्रैक्टिकल वे में। और राजतंत्र से अच्छा लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसी वंश के लोग जो है राज करेंगे, ठीक है, जनता पे। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में जो है बहुमत का शासन होगा, आपस में जनता ही डिसाइड करेगी कि हम जो है राजा किसको बनाएंगे, यानी किसको सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो सरकार के हमने क्या 3 अंग देखा था, क्या होता है सरकार के 3 अंग, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय देना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज, एक टर्म है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र के तत्व क्या है, लोकतंत्र के क्या है, थोड़ा सा तत्व को देखते हैं कि लोकतंत्र का तत्व क्या है, ठीक है। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र अगर स्थापित हो जाता है, किसी राष्ट्र में लोकतंत्र है, किसी देश में लोकतंत्र है, तो इससे हमको क्या फायदा मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र जब जहाँ रहेगा तो वहाँ इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी। लोकतंत्र किसी देश में है तो वहाँ पे क्या आएगी, स्वतंत्रता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्वतंत्रता आ जाएगी। लोकतंत्र अगर किसी देश में है, क्या है, लोकतंत्र अगर किसी देश में, यानी वहाँ क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, न्याय मिल पाएगा। लोकतंत्र है इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोग हैं क्या है, संप्रभु है, क्या है, संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि वो अपनी निर्णय खुद ले सकते हैं, ठीक है। संप्रभुता, संप्रभु बोलो या संप्रभुता बोले, ठीक है। अब क्या है कि लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र, ये अलग पॉइंट, इसी में आगे बढ़ेंगे कि लोकतंत्र को क्या है, लोकतंत्र को, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर, ठीक है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए
लाने के लिए एक सिस्टम, SYSTEM, एक सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है, जरूरत होती है, जिसे सरकार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। यहां समझ में आ गया। लोकतंत्र के तत्व क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि लोकतंत्र के जो 4 तत्व हैं। पहला तत्व को आप देख पा रहे होंगे, पहला तत्व क्या है, पहला तत्व है समानता। दूसरा तत्व क्या है, समानता के बाद स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के बाद क्या है, न्याय, और न्याय के बाद क्या है, न्याय के बाद है संप्रभुता। लोकतंत्र के कितने तत्व है, 4 तत्व। स्वतंत्र, समानता, समानता का मतलब क्या है कि कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, समानता, यानी सभी सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। स्वतंत्रता यानी कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई कैसा भी है, सभी को क्या है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। आप कहीं भी आ सकते हैं, कभी जा भी सकते हैं, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, संविधान के दायरे में रहकर क्या कर सकते हैं, संविधान सरकार का भी विरोध कर सकते हैं। न्याय मिलेगी आपको, आप अमीर हो गरीब हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई आपके लिए, अगर मान लीजिए आपको कोई क्या है, गलत करता है आपके साथ, तो आपके साथ कौन है, न्यायपालिका है। साक्ष्य के आधार पे आपकी सही और गलत को देखकर आपको न्याय मिलेगी। संप्रभुता, व्यक्ति में क्या होता है, संप्रभुता होता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप में क्या कर सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो लोकतंत्र है, संप्रभु है, ठीक है। ये जो है, ए सरकार को वोट दे या ए व्यक्ति को वोट दे या बी व्यक्ति को वोट दे, ये क्या संप्रभु है, या सी व्यक्ति को दे, ठीक है। तो ये है लोग, ये है जनता। अब क्या है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, जिसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार का 3 अंग होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये बताए हैं। अब क्या है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पे लाने के लिए, कि लोकतंत्र है, अब मान लीजिए क्या है, ये सरकार बना लिया, ठीक है, सरकार बन गई। तो सरकार जब बन गई, ठीक है, सरकार जब बन गई तो सरकार जो है क्या देगी, समानता देगी। अगर किसी के साथ समानता नहीं होता है तो क्या करेगा, सरकार के 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो एक पर न्यायपालिका के पास जाएगी कि मेरे साथ भेदभाव होता है। सरकार बन गई है तो अब उसको सरकार क्या देगी, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता देगी व्यक्ति को, ठीक है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी का भी विरोध कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर, ठीक है। और न्यायपालिका तो न्याय करेगी ही। संप्रभुता, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट भी आपको देती है कि आप संप्रभु है, आप जिसको चयन कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के क्या होते हैं तत्व। अब हम चलेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों, क्या है, लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है। थोड़ा सा एक हेडिंग है, आगे का एक हम लेक्चर तैयार किए, इसमें है कि लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र होने से क्या होगा, राजतंत्र क्यों नहीं चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि राजतंत्र जो होता है वो एक वंश को आगे बढ़ाती है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नेपोटिज्म, ठीक है। अब उसमें क्या है, नेपोटिज्म है, ठीक है, भाई भतीजावाद है, मैं नहीं तो मेरा बेटा, नहीं तो मेरा भाई, लेकिन मेरे ही परिवार के, मेरे ही कुल खानदान के लोग राजा बनेंगे और आप पे, जनता पे शासन करेंगे। तो क्या ऐसा संभव है कि सबको भलाई हो पाए, ठीक है। तो राजतंत्र में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुशासन की व्यवस्था आ जाएगी। राजा जो है तानाशाही करेगा, और राजा जो कैसे है, राजा जो है अन्यायी भी हो सकता है, जनता को क्या कर सकती है, शोषण भी कर सकती है, ठीक है। तो एक है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र ही क्यों, आखिर लोकतंत्र में क्या खासियत है, ठीक है। लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम बढ़ेंगे राज्य के बारे में, कि राज्य कैसे आया, राज्य, आखिर राज्य का कंसेप्ट कैसे आया। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, दोनों आपस में मिल गए, इनके संतान हुई, ठीक है। तो संतान हुई, व्यक्ति है ये, व्यक्ति से क्या हो गया, परिवार, ये है परिवार बन गया, ये है व्यक्ति, ठीक है।
व्यक्ति से क्या बन गया, परिवार। अब परिवार में आगे कई परिवार जब बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, समुदाय। क्या बोलेंगे, समुदाय। ये बन जाएगा समुदाय। और कई कई समुदाय को, ये क्या, परिवार, ठीक है, ये एक परिवार का टुकड़ा है, तो एक परिवार अलग परिवार अलग परिवार, तो ये बन के क्या बनेगा, समुदाय। कई समुदाय, अब क्या है, कई समुदाय। कई समुदाय जब मिलेंगे, कई समुदाय क्या गए, मिल गए, तो आपस में एक क्या गया, समाज का स्थापना हो गया, ठीक है, समाज बन गया। और कई समाज को मिला देंगे आपस में, कई समाज मिला देंगे आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, कई समाज को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, ठीक है। कई राज्य को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, साम्राज्य। क्या बन जाएगा, साम्राज्य, ठीक है। कई राज्य को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, साम्राज्य। तो देखिए राज्य की बात यहाँ तक है, राज्य है तो क्या है, लोकतंत्र ही क्यों, तो पहले राज्य का विकास देखेंगे, राज्य यहाँ पे आ गया, यानी कि परिवार है, व्यक्ति है, फिर परिवार है, फिर समुदाय है, समाज है, फिर राज्य है। तो राज्य में क्या हो गया, आखिर परिवार केंद्र में ही है, तो इस परिवार को, इस व्यक्ति को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, क्या चाहिए, समानता चाहिए, क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, क्या चाहिए, तो इनको अधिकार चाहिए, ठीक है। तो राज्य जब आ गया, राज्य का जब विकास हो गया, क्योंकि व्यक्ति अखेट जीवन में जी रहे थे, तो एक दूसरे के साथ रहे, परिवार बन गया, परिवार रह गया तो समुदाय हो गया, समुदाय को भी क्या होता है, कबीला का सरकार जो होता था सुरक्षा देता था, तो उसी प्रकार यहाँ पे समाज के लोग हैं, कई समुदाय मिला तो समाज बन गया, समाज में कई लोग जो वर्चस्वशाली थे वो समाज का सुरक्षा करते थे, और कई समाज मिलने के बाद ये क्या हो गया, राज्य बन गया। जब राज्य बन गया, देश बन गया, राज्य को ही हम क्या कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। तो इस देश को क्या होता है, देश में लोग रहते हैं, तो लोगों को क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, समानता चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस राज्य का स्थापना जब हो गया तो अब क्या है, जनता। ये क्या है, जनता। तो राज्य है और ये जनता है, तो राज्य का मतलब हो गया, इस राज्य का हेड कौन हो गया, राज्य का हेड कौन हो गया, सरकार। राज्य का हेड कौन हो गया, सरकार है। अब सरकार है तो जनता को क्या देगी, जनता को बहुत सारी सुविधा देगी, तो लेकिन ये सरकार को गठित करने के लिए कौन है, ये जनता है। जनता ही क्या करेगी, जनता ही डिसाइड करेगी, जनता ही चुनेगी और क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी, ठीक है। तो जनता ने क्या किया, लोकतंत्र की भावना से लोकतांत्रिक रूप से चुनाव किया, जनता ने क्या किया, लोकतांत्रिक रूप से सरकार को चुना, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, अब डिसाइड किया कि ये जनता ने डिसाइड किया कि हम जब सो है ए को ज्यादा वोट मिल गया, तो सरकार कौन बन गया, ए को, ठीक है। ए क्या बन गया, सरकार बन गया, यानी कि ए जो है लोकतांत्रिक रूप, लोकतांत्रिक रूप का मतलब क्या हो, बहुमत का शासन, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, बहुमत का शासन। यहाँ पे मान लीजिए इसको 10 लोगों ने वोट दिया, इसको 2 लोगों ने, इसको 1 लोगों ने, तो वोट कौन जीत गया, ए लोगों ने, यानी क्या है, ये लोकतांत्रिक रूप है, क्या है, लोकतांत्रिक रूप, ठीक है, ये क्या है, लोकतांत्रिक रूप है। यहाँ पे सरकार का गठन हो गया। राज्य कैसे बना, परिवार, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से समाज, समाज से राज्य, ठीक है, और राज्य से भी आगे साम्राज्य। लेकिन अभी आप हमें यहाँ तक ही इजाजत दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये राज्य हो गया, राज्य स्टैब्लिश्ड हो गया। अब राज्य को राज्य करने के लिए कौन चाहिए, एक सरकार होना चाहिए। तो राज्य को हेड प्रदान कौन करेगा, तो आम जनता ही आपस में क्या करेगी, चूज करके भेजेगी, तो जनता ही चुन के भेज दी। तो ये जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं, सरकार का गठन हो गया। अब सरकार जो है, अब इसकी जनता को कल्याण के लिए क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं। लोकतंत्र क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, यानी कि जिसमें लोग का क्या हो, व्यवस्था हो, जैसे यूएनओ, ठीक है। और एक लेते हैं अस्थाई सुरक्षा परिषद, अस्थाई सुरक्षा परिषद है, ठीक है। ये यूएनओ है, ये अस्थाई सुरक्षा परिषद है। तो देखिए यूएनओ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जितने भी देश हैं,
ठीक है, जितने भी देश हैं, तो सभी देश का क्या होता है, मान लीजिए बहुमत है, तो ये देश है, जितने भी देश है, मान लीजिए 100 देश है, मान लीजिए ये 200 देश है, तो 200 देश का अगर मान लीजिए 105 देश इधर हो गया और 95 इधर हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुमत हो गया। तो जो ऑर्डर पास करेगी तो वो यूएनओ में क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, यानी क्या हो गया, ये लोकतांत्रिक है, यानी कि ये बहुमत है, ये क्या है, लोकतांत्रिक है। तो यूएनओ क्या है, लोकतांत्रिक, यूएनओ क्या है, लोकतांत्रिक है, ठीक है, लोकतांत्रिक क्या है, संगठन है। यूएनओ को बोल सकते हैं लोकतांत्रिक संगठन, यूएनओ लोकतांत्रिक संगठन है। लेकिन अस्थायी सुरक्षा परिषद में कौन है, अमेरिका, क्या है, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, रूस, एक और है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और दो और कंट्री अभी नाम मैं भूल रहा हूं। तो ये है क्या है, मान लीजिए एक है चीन और एक है जापान, ठीक है, ये है जापान, चीन तो फिक्स है लेकिन जापान कंफ्यूजन है, लेकिन 5 इसमें है, ठीक है, क्या है, 5 है। अब देखिए ये हो गया अस्थाई सुरक्षा परिषद में है, ये अस्थाई, 5 जो है क्या है, अस्थाई होते हैं, क्या होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं, ठीक है। और अन्य जो होते हैं अस्थाई देश होते हैं, अस्थाई 15 अस्थाई देश होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 देश है, और 5 और 15 कितना हो गया, टोटल 20 हो गया, 20 हो गया। अब इस 20 में हम देखेंगे और भी है, मान लीजिए सुरक्षा परिषद का जो सदस्य है, मान लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान में से कोई एक कंट्री, मान लीजिए चाइना, ठीक है, चाइना है, अमेरिका, और ये अस्थायी सुरक्षा परिषद में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 में अगर 4 लोग इधर और एक लोग इधर है, ठीक है, तो 4 बड़ा होता है और एक छोटा है। तो 4 लोगों ने बोला ठीक है हम भारत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति भी क्या किया, विरोध कर दिया, एक व्यक्ति भी क्या किया, विरोध कर दिया, तो ये जो पारित होगा, ये जो पारित नहीं हो पाएगा, समझ में आ गया। इसीलिए सुरक्षा परिषद जो है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। कौन, अस्थायी सुरक्षा परिषद, समझ में आ गया। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि इसमें जो होता है बहुमत का शासन होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है। आखिर लोकतंत्र ही क्यों, अब ये हेडिंग था हमारा, आखिर लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, ठीक है, आखिर जो लोकतंत्र ही होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए लोकतंत्र। राज्य का कैसे विकास हुआ, यहाँ क्या था, व्यक्ति, व्यक्ति से क्या बना, परिवार, परिवार से क्या बना, समुदाय, समुदाय से क्या बना, समाज, समाज से कौन बना, राज्य। तो व्यक्ति का जब आपस में परिवार था, परिवार का मुखिया होता है, वो क्या करता है, सुरक्षा देता है। समुदाय का हेड, कबीला का हेड जो होता है वो क्या करता है, कबीला का सरदार जो होता है वो सुरक्षा देता है। समाज का जो हेड होता है वो समाज के कई समाज समुदाय के लोगों को क्या करता है, सुरक्षा देता है। ठीक उसी प्रकार एक राज्य है, तो राज्य को सुरक्षा देने के लिए, राज्य को सुरक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए, सरकार का गठन होता है। सरकार जब गठन होता है, सरकार को चुनती कौन है, आम जनता ही चुनकर क्या करती है, भेजती है। तो अब यही आप आपस में ही ये जो सरकार बना, आखिर क्या है, जनता के लोग ही है, आपस में जनता ही है ये, लेकिन कुछ लोग यहाँ तक पहुंच गए तो सरकार बना ली। अब यही लोग आपस में, ये जनता ही है ये, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर है, इनको कुछ अधिकार मिला है, तो जो आप क्या करेंगे, जनता को सुरक्षा देंगे, ठीक है, जनता को क्या करेंगे, जनता का कल्याण करेंगे, जनता को क्या करेंगे, अधिकारों का पुर्जा थमाएंगे, उनको अधिकार देंगे कि ये अधिकार आपको है, कितने तरीके का अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या है, इसीलिए संविधान का निर्माण हुआ, कि संविधान जो है, संविधान का निर्माण है, संविधान में जो जो बातों का चर्चा किया गया है वो जनता को कैसे मिलना है, वो जनता को कैसे देना है, तो संविधान के दायरे में रहकर सरकार जो है आम जनता को क्या करेगी, अधिकार देगी, जनता के हित के लिए काम करेगी। अब है लोग कि लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है, कि लोकतंत्र ही क्यों चाहिए। तो लोकतंत्र यहाँ लिखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र ही क्यों। तो पहला है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र
जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हाँ, यहाँ पे लोकतंत्र की भावना है। लोकतंत्र का मतलब जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति है, तो 100 व्यक्ति में 51 व्यक्ति इधर, 49 व्यक्ति इधर, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्ति का समूह जीत गया। तो यहाँ पे जीत गया, तो इसी लोगों के बातों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, 51% लोग वोट इसमें दिए और 49% वोट इसको दिए, तो इस समूह के लोगों को बात मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, लोकतंत्र है। मान लीजिए ये 100 व्यक्ति है और यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है, 40 है। ठीक है, 100 और 40 को जोड़ेंगे, 60 और 40 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो 60 व्यक्ति ने क्या किया, ए को वोट दिया और कुछ व्यक्ति ने बी को वोट दिया, यानी 40 वोट इसको जीता। तो जीता कौन, ए है, यानी कि ए जीत गया। तो ए कैसे जीता, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा संख्या है को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है, क्या है, यहाँ पे लोकतंत्र है। बोलते हैं ना, हाँ, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सरकार भी बनती है तो बहुमत का ही शासन होता है। ठीक है, अब लोकतंत्र ही क्यों, तो लोकतंत्र ही क्यों का लिखे कि लोकतंत्र जीवन शैली का, लोकतंत्र जो है जीवन शैली, लोकतंत्र जीवन शैली को सरल बनाती है। लोकतंत्र जो है जीवन शैली को क्या करती है, सरल बनाती है। ठीक है, सरल बनाती है, जीवन शैली को क्या करती है, सरल बनाती है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में दायित्व बोध अधिक होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, दायित्व बोध अधिक होता है। ठीक है, दायित्व बोध अधिक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, मनमानी नहीं है, आम जनता के हित में काम करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र में सबसे अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। क्या है, लोकतंत्र में ही अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। लोकतंत्र मतभेदों, क्या है, मतभेदों एवं विभिन्नताओं, मतभेदों एवं विभिन्नताओं का सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य है। 5 नंबर में क्या है, मानवीय, क्या है, मानवीय गरिमा का। ठीक है, मानवीय गरिमा का क्या होता है, सम्मान होता है। ठीक है, 6 नंबर में क्या लिख रहा है कि इसमें अन्याय, क्या, अन्याय, इसमें अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की संभावना, अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की संभावना कम होती है। क्या है, कम होती है। अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का इसमें क्या होती है, कम होती है। और लोकतंत्र में क्या होती है, पारदर्शिता। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है, पारदर्शिता होती है। अब ये हमें देखिए और खुद बताइए कि लोकतंत्र में है, एक होता है प्रजातंत्र, ठीक है, सॉरी, एक होता है राजतंत्र। क्या है, राजतंत्र, राजतंत्र, और एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा का ही बेटा राजा बनता है और लोकतंत्र में तो आप जानते ही बहुमत का शासन होता है, बहुमत का शासन। तो लोकतंत्र को क्यों अपनाया जाता है, क्यों लोकतंत्र अच्छा क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र जो है जीवन शैली को सरल बनाती है। जीवन शैली को क्या बनाती है, सरल बनाती है। यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा रूल बनाएगा, कानून बनाएगा, यही कार्यपालिका, यही न्यायपालिका, यही विधायिका है। इसको मन लगा, इसको अच्छा लगा तो क्या कर दिया,
अपने से ही न्याय किया कि हाँ ये अन्यायी है, घोषित कर दिया कि ये अन्यायी है, इसको मारो, इसको काट डालो, इसको सजा दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र जो है जीवन को क्या करती है, सरल बनाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, चलिए ठीक है, कोई व्यक्ति दोषी हो है, उसके पर आरोप लगा है, तो न्यायपालिका है क्या करेगी, जांच करेगी। जब साक्ष्य, जब एविडेंस मिल जाएगा कि ये सही में जुर्म किया है या नहीं, तो उसी के आधार पे उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी या सजा से मुक्ति मिलेगी। तो जीवन को क्या कर देता है, जीवन शैली को सरल बना देता है। लेकिन राजतंत्र में जीवन शैली सरल नहीं है। राजा को जो मन आया उस वही न्याय कर दिया कि ये सही है या गलत है, उसको देखा नहीं है। राजा का अपने मन पे, अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र में दायित्व बोध क्या होता है, अधिक होता है। दायित्व बोध क्या होता है, अधिक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जनता के प्रति क्या होता है, दायित्व अधिक होता है। लेकिन यहाँ दायित्व कम होता है। राजा की मनमानी ही सर्वोच्च होती है, ठीक है। इसीलिए लोकतंत्र आवश्यक है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा निर्णय लिया जाता, क्या है, अच्छा निर्णय लिया जाता है। और वैसा भी कैसा भी, सबसे अच्छा निर्णय। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, और एक राजा है। क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक राजा है और 10 लोग हैं, ठीक है, ये 10 लोग हैं और एक राजा है। तो ये एक व्यक्ति है और ये 10 व्यक्ति है। दिमाग भगवान सबको बराबर दिया है। अच्छा से जनता भी क्या कर सकती है, अच्छी निर्णय ले सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति यहाँ राजा है तो अच्छा निर्णय ही ले। तो यहाँ क्या होता है, सबसे अच्छा निर्णय लिया जा सकता है लोकतंत्र में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 100 है, 100 है, तो 100 लोगों में एक तरफ 90 और एक तरफ 10 का वोटिंग आ गया, यानी 90% क्या बोल रहा है उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसी निर्णय को फॉलो करेंगे। यानी लोकतंत्र में सबसे अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति गलत बोल रहा है, 2 व्यक्ति गलत बोलेगा, 90% अगर आ रहा है कुछ बात को लेके, तो यानी वो निर्णय अच्छा है। मतभेदों और विभिन्नताओं का क्या होता है, सामंजस्य होता है। मतभेदों और विभिन्नताओं का सामंजस्य होता है। अब मतभेद और विभिन्नताओं, जैसे मान लीजिए क्या है कि इसके बीच में क्या है, 10% ये जीत गया और ये 90% लाया है, तो इसकी भी कुछ बातों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जीत गए तो सभी हमारा ही बात रखा जाएगा। विपक्षी पार्टी को मतभेदों और विभिन्नताओं का भी सामंजस्य होता है, यानी विपक्ष को भी क्या होता है, बिल्कुल समान अधिकार रखा जाता है। और है मानवीय गरिमा का सम्मान। क्या है, मानवीय गरिमा का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। राजा के पास कोई दरिद्र व्यक्ति आया तो उसको क्या किया, भागो तुम, भागता है कि नहीं, गरीब है तुम, हमारे पास नहीं आना, ठीक है। यानी कि हे दृष्टि से देखता था राजा गरीब व्यक्ति को। लेकिन यहाँ गरीब हो या राजा हो, सबको क्या है, मानवीय गरिमा सम्मान है, मानवता का अधिकार है। इसमें अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की क्या है, संभावना कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। और इसमें क्या है, राजतंत्र में क्या होता है, अन्यायपूर्ण संभावना ही बनी रहती है। क्यों, क्योंकि राजा सर्वोच्च है, वो कार्यपालिका है, वो न्यायपालिका, वो विधायिका, उसको जो मन हुआ वही कानून लागू कर देगा, ठीक है। यही लागू कर दिया कि जितने भी कृषक हैं उनको, उनपे जो है 50% जो है हम कर लेंगे। अब सोचिए, जब राजा घोषित कर दिया 50% कर लेंगे, तो राज्य के जितने भी कृषक है उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या, अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की संभावना कम होती है। जीएसटी अभी जस्ट संशोधित हो गया, क्योंकि समय के साथ उबाल आने लगा था, समस्या से ग्रसित होने लगे थे लोग, तो इसीलिए सरकार ने समय के साथ और समय रहते क्या किया, अन्यायपूर्ण व्यवस्था की संभावना कम हो जाती है, जीएसटी में बदलाव कर दिया। अन्याय ज्यादा करेगी तो उसको उखाड़ फेंक सकती है जनता। क्यों, क्योंकि 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा हमेशा जीवन भर। यहाँ 5 साल के बीच में आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और अगर आप जनता के लिए न्याय करते हैं, जनता के लिए अच्छा करते हैं, तब आपको भी क्या करेगी, सम्मान करेगी। नहीं तो वो क्या करेगी, निष्कासित कर देगी, ठीक है। जनता के हित के लिए काम करना पड़ेगा। और यह पारदर्शिता होती है। क्या होता है, पारदर्शिता बनी रहती है लोकतंत्र में, कि कोई भी काम जो हो रहा है पारदर्शी के तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मंत्री परिषद में किसको शामिल करना है, तो राजा अपने मंत्री को क्या करेगा, बैठा देगा अपने मन से, अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने चाचा को, जिसको भी बैठाना था यहाँ पे बैठा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
पारदर्शिता बनी हुई रहती है। ठीक है, कोई भी काम होगा तो बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से होती है, संविधान के दायरे में होती है। तो इसीलिए हमें लोकतंत्र चाहिए। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे देखता हूँ कि कहाँ तक हमारा वीडियो दिख पा रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है। चलिए, बिल्कुल सही है। और हमने अभी लोकतंत्र को सीखा, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के तत्व क्या होते हैं, और लोकतंत्र में और राजतंत्र में क्या अंतर है, मैंने इस अंतर को सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। आपसे निवेदन है, बिल्कुल जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसी तरह नोट बनाते चलेंगे तो आपको एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो ये नोट आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ये है। अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी मैंने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और राजतंत्र के बारे में सीखा। लोकतंत्र ही अच्छा क्यों है, लोकतंत्र ही क्यों, तो मैंने इन सभी कारणों को अभी जिक्र किया कि लोकतंत्र क्या होता है, अच्छा होता है। किससे, तो ये राजतंत्र से। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक सीख लिया है। आज जो है आगे हम बढ़ते हैं। एक होता है संसदीय लोकतंत्र, एक होता है संसदीय, ठीक है, एक है संसदीय लोकतंत्र, ये है संसदीय लोकतंत्र, एक होता है संसदीय लोकतंत्र, और एक है अध्याचात्मक। क्या है, अध्यक्षात्मक, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपतीय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपतीय। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय, अध्यात्मक लोकतंत्र, ठीक है, अध्यात्मक लोकतंत्र, और एक होता है संसदीय लोकतंत्र। अब इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र कहाँ है और अध्यात्मक लोकतंत्र या अध्यात्मक शासन कहाँ पे है। तो इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण के लिए कौन है संसदीय लोकतंत्र में, तो ये है ब्रिटेन। कहाँ है, ये है ब्रिटेन। और कहाँ पे है, और ये है भारत। ठीक है, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो मैंने जाना, लोकतंत्र को सीख लिया, अब है अध्यात्मक, और यहाँ है संसदीय। तो थोड़ा सा अब हम संसदीय के बारे में समझेंगे और अध्यात्मक लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। उदाहरण ये हो गया, और यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ये हो गया अमेरिका। कहाँ पे है, अमेरिका, यानी कि अमेरिका में कैसा है लोकतंत्र, तो अध्यात्मक लोकतंत्र है। लेकिन भारत में जो है संसदीय लोकतंत्र है, और ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है। ये पहला नंबर हमने देख लिया एग्जाम्पल के रूप में। दूसरा पॉइंट हम सीखते हैं क्या होता है। एक तो देखिए, थोड़ा सा हम टर्म समझते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको मैंने बताया था कि विधायिका का काम क्या है और कार्यपालिका का काम क्या है। विधायिका का काम है कानून को क्या करना, बनाना, विधेयक तैयार करना, और कार्यपालिका का काम है कि उस विधेयक को, उस कानून को लागू करवाना। ठीक है, तो अभी हमने दो शब्द सीखा है। तो यहाँ पे है विधायिका। क्या है, विधायिका, विधायिका और कार्यपालिका। क्या है, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ क्या है, घनिष्ठ संबंध। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका अलग अलग, ये अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है
अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं। और विधायिका, और भारत में क्या विधायिका और न्यायपालिका में कार्यपालिका में क्या है, घनिष्ठ संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं? घनिष्ठ संबंध होते हैं। जैसे कि ये बड़ा गोला क्या है, ये बड़ा गोला मान लेते हैं विधायिका है, ठीक है, बड़ा गोला क्या हो गया, विधायिका। और इसी गोले के अंदर क्या है, कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका। समझ में आ रहा है कार्यपालिका? अब देखिए, कार्यपालिका को हटा देंगे तो विधायिका दिख रहा है। तो विधायिका का कुछ अंग जो होते हैं, विधायिका के कुछ व्यक्ति कार्यपालिका के क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका के कुछ पार्ट जो है, विधायिका के कुछ अंग जो होते हैं कार्यपालिका में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ देखा जाए, विधायिका बोले तो सांसद, जितने भी सांसद है, ठीक है, जितने भी सांसद है, विधायिका का मतलब यहाँ देख लीजिए केंद्र में जितने भी क्या है, सांसद हैं जो जीत के हैं किसी भी पार्टी से हो। और कार्यपालिका में कौन होगा, कार्यपालिका में होगा जीती हुई पार्टी, ठीक है, जीती हुई, कौन है, जीती हुई पार्टी ही क्या बनेगी, कार्यपालिका का अंग बनेगी, ठीक है। जिस प्रकार ये एक क्या है, केक है, तो यहाँ का केक खाएं या फिर इस भाग का केक खाएं, टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि विधायिका जो है और कार्यपालिका के आपस में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विधायिका के अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग होता है, बिल्कुल अलग। तो इसको हम जो बोलेंगे क्या है, ये शक्ति, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आगे चलेंगे, जो वर्ड मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है उस वर्ड को हम आगे डील करेंगे। इसीलिए चूंकि क्या होता है कि समय के साथ जो वर्ड आएगा, जो टर्मिनोलॉजी आएगा, जो मेथड आएगा, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी विधायिका का मतलब समझ लीजिए, जितने भी सांसद जो जीत के गए हैं वो विधायिका होते हैं। और कार्यपालिका में क्या होते हैं कि जो जीती हुई, सांसद तो सभी जीत गए लेकिन सभी पार्टी तो जीत नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि जीती हुई, कार्यपालिका क्या हुआ, जीती हुई, कार्यपालिका में क्या होता है, जीती हुई पार्टी, ठीक है, जीती हुई पार्टी जो कार्यपालिका का अंग बनती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये क्या है, संसदीय लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। संसदीय लोकतंत्र यहाँ पे हम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखेंगे विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध हो तो संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ पे अध्यात्मक लोकतंत्र है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग होगा, तो इसको हम बोलेंगे अध्यात्मक शासन पद्धति है। यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि मेरे पास स्पेस का अभाव है, इसीलिए मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, एक होता है नाम मात्र, ठीक है, एक होता है नाम मात्र का कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, और एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, एक होते हैं दादा, क्या है, ये दादा है, और एक है पिता, ठीक है। तो दादा चूंकि है एजेड है, ये ओल्ड व्यक्ति, बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए, लेकिन कहने का घर का क्या है, ये हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड है, सर्वोच्च है। लेकिन एक्टिव हेड कौन है, पिता ही है, क्या है, एक्टिव हेड जो है पिता ही है, सारे काम को कौन करते हैं, पिता करते हैं। तो नाम मात्र का कार्यपालिका का ये जो होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका कौन है, तो राष्ट्रपति है, ये क्या है, राष्ट्रपति। नाम मात्र का कार्यपालिका, या वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो हमारे हैं प्रधानमंत्री साहब, कौन है,
प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो है वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कार्यपालिका का हेड कौन होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका का हेड जो होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक समान है। यहाँ पे क्या है? एक समान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक समान है। मतलब जो है नाम मात्र का कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका जो हेड होते हैं वो एक ही है। कौन होते हैं? वो समान है, वो राष्ट्रपति है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक भी है ये वास्तविक प्रधान भी है। और ये क्या है? नाम मात्र का जो है, नाम मात्र का, ठीक है, नाम मात्र का। तो ये दोनों के लिए क्या है? ना वास्तविक और नामात्र जो है दोनों क्या है? एक समान है, दोनों एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति है। लेकिन बोलेगा कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कौन है? तो कार्यपालिका हेड राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय लोकतंत्र। ये है संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होगी, ठीक है, नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है? सुनिश्चित होती है, सुनिश्चित होती है। केवल एक है महाभियोग। महाभियोग अगर नहीं लगेगा, महाभियोग, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया के तहत ये क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पारित तो सरकार गिर गई नीचे। यानी क्या? यहां तक हम समझ पे आ रहे हैं कि नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति जो होता है राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक समान होता है, यहाँ पे नाम मात्र का और वास्तविक यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ एक समान है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें है संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चित नहीं होती है। कितने टर्म तक रहेंगे वो फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सरकार बनती है, 5 सालों के लिए क्या बनती है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या गिर जाएगी। आप विश्वास प्रस्ताव क्या होता है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बस इतना सीखिए, इतना सुनिए कि जो कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो क्या है? सुनिश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? कार्यकाल जो है फिक्स नहीं। जैसे 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो 5 साल के लिए सरकार बनती है। मान लीजिए, देखिए ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। और किसी भी मान लीजिए कि 500 सीट है, ठीक है। तो इस पार्टी को 300 मिला, इस पार्टी को 100 मिला। जैसे कि 500 है ना, तो इसको 250 कर देते हैं। ए पार्टी को मिला 200, ठीक है। इसको मिला 300 और इसको मिल गया कितना? मान लीजिए इसको मिल गया 200, ठीक है। तो मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुआ, 500 सीट है। 500 सीट में ए पार्टी को मिला कितना? 200, बी पार्टी को मिला 100 और सी पार्टी को मिल गया 200, ठीक है। अब बी जो है ए के साथ, अब बी क्या किया? ए के साथ टैली कर लिया, नहीं समझे? बी के साथ जो है ए के साथ बी जो है ए के साथ टैली कर ली, तो ये क्या हो गया? 300 हो गया। तो 300, 500 में 300, ये क्या हो गया? 300 क्या हो गया? बहुमत हो गया, ठीक है। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। क्या है? 50% प्लस 1। तो 50% इसका कितना होता है? 250।
और +1 तो कितना होगा 251, यानी 251 जो लाएगा वो क्या होगा, जीत जाएगा, बहुमत ले आया है, यानी बहुमत का शासन है। तो देखिए अगर 200 यहाँ लाया था और 100 ये ले आया, अलग पार्टी ये है और ये 200 लाया, तो अभी सरकार कौन बनाया, ये बनाया, अभी चल रहा है, सरकार चल रहा है, 2 साल सरकार बना, लेकिन इस यहाँ पे इस पार्टी ने जो इसको सपोर्ट किया, इस पार्टी ने क्या किया, अपना जो है समर्थन जो है वापस ले लिया। अब चूंकि ये है लालच दिया, ये बोला कि ऐसा करो ना, तुमको मंत्री जो नहीं बनाया तो ऐसा करो कि हम भी तुमको जो अच्छा अच्छा पोस्ट दे के मंत्री बना देंगे। तो अब क्या किया, ये जो है समर्थन वापस ले लिया और ये इसके साथ टाई अप हो जाता है। तो अब बहुमत कौन ले आया, बहुमत सी और ए का आ गया, यानी कि अब सी और बी का आ गया, अब सरकार किसकी बनेगी, इसकी बन जाएगी। तो इसीलिए अब इसी को जब क्या कहता है कि 100 इसको दिया था, 100 मान लीजिए इसको दिया था तो इसमें बहुमत था, अब 100 इसको ले लिया, तो इस पार्टी को क्या हो गया, अविश्वास हो गया। क्या हो गया, अविश्वास हो गया कि इस पार्टी पर अब क्या है, बहुमत नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 तो हम ही ले आए हैं, 100 तो हम 100 मिला लिए इसमें, हम मिला लिए खुद में, तो इसके पास तो क्या हो गया, विश्वास अब रहा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। कौन लाती है, विपक्षी पार्टी लाती है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कैसे होगा, तो अब वोटिंग होगा। तो ये 200 तो अपने 200 सांसद है, 200 वोटिंग मारा, और 100 जो है यहाँ पे भी 100 किसके गले में गया, तो सी के गले में गया। तो समझ में आ जाएगा, यानी अब बहुमत किसका है, तो बहुमत अब सी का है, यानी सरकार कौन बनाएगी, अब सी बनाएगी, ए नहीं बनाएगी। तो इसीलिए बोला है कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है। तो ये संसदीय प्रणाली का, संसदीय लोकतंत्र का ये क्या विशेषता है, लेकिन यहाँ क्या होती है, सुनिश्चित होती है। अगर 5 साल के लिए, अगर 4 साल के लिए अगर राष्ट्रपति बन गया, क्या है, 4 साल के लिए राष्ट्रपति बना है, तो बीच में जो है कोई भी उसको डिस्टरबेंस या विघटन नहीं कर सकता है, ठीक है। बशर्ते है कि राष्ट्रपति अगर हो सकता है, संविधान क्या कहता है, संसद अध्यात्मक लोकतंत्र में क्या है कि अगर हो सकता है कुछ राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाके कुछ वैसा काम कर दे, तो महाभियोग लाकर इसको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर अगर महाभियोग नहीं रहे, महाभियोग अगर मान लीजिए इस पे नहीं चला है, राष्ट्रपति जो है मान लीजिए गलत काम नहीं किया है, संविधान के दायरे में रहकर ही काम किया है, तो ये जो हमेशा फिक्स टर्म तक क्या करेंगे, काम करेंगे। 4 साल का 4 साल ये क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो है 5 साल का जो टर्म होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। यही है बहुमत का शासन। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की ही क्यों होता है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, और लोकतंत्र में हम देखिए संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, अध्यात्मक लोकतंत्र क्या होता है, उसकी विशेषता समझेंगे और क्रमशः हम जो फिर इसी को आगे रन करेंगे। तब तक दोस्त आज का जो लेक्चर मैं ही कंप्लीट करता हूँ, तब तक आप अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। और चूंकि अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, तो शाम को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, माता रानी का दर्शन ले, आशीर्वाद ले, मुझे जो प्रगति के पथ पे आगे हमें क्या करे, प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ाए और सही दिशा दे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम विदा लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और नई कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, सब खैर।